नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरालिसिस के पेशेंट्स अपने हाथों की और उंगलियों की ताकत को वापस कैसे ला सकते हैं। अगर आप मेरी पिछली सारी वीडियोस देखते आए हैं तो अभी तक आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी कि जब पैरालिसिस के पेशेंट को नया पैरालिसिस होता है, आपको अभी अभी पता चला है, तो शुरुआती तौर पे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसे आप अपने हाथों पैरों की मूवमेंट वापस ला सकते हैं। तो अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अभी तक की रिकवरी आपकी हो गई है, आपने चलना शुरू कर दिया है, चाहे वॉक अभी थोड़ी स्टम्बल्ड है पर हाँ चलना शुरू कर दिया है, हाथ पैर उठाना शुरू कर दिया है, हाथों की मूवमेंट आ गई है, तो अब आपको जाना है नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ पे आपको उंगलियों की ताकत को वापस लाना है। अधिकतर कई बार क्या होता है कि पेशेंट पैरालिसिस से पहले की स्टेट पे बहुत किसी ना किसी तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ा हुआ होता है। स्पेशली जिन लोगों का फाइन मोटर स्किल्स का काम है, यानी उंगलियों का बारीकी वाला काम है, जैसे कोई अगर पियानो बजाता है, कोई पेंटिंग करता है, राइटर है, कैलीग्राफी करता है, या स्विंग, सिलाई का, कढ़ाई बुनाई का कोई काम है, तो उनकी उंगलियां बहुत अच्छे से बहुत बारीकी से चलती है। तो पेशेंट चाहता है मेरी वो सारी चीज़ें लौट के वापस आ जाए जो कि पैरालिसिस से पहले की थी। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जहां आप उंगलियों की मूवमेंट्स को टारगेट करें तो ये रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है। तो आज मैं आपको ये सब सिखाने के लिए एक टूल की मदद लेंगे जिसे हम फिंगर ग्रिप एक्सरसाइजर बोलते हैं। ये आप कहीं से भी ऑनलाइन खरीद सकते हैं, मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। ये वो टूल है, इसे हम फिंगर ग्रिप एक्सरसाइजर बोलते हैं। आपको इसको यूज़ कैसे करना है अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। सबसे पहली एक्सरसाइज बताती हूँ। इसमें आपको 2 फिंगर्स लेना है, थंब बनाना है एंड 2 फिंगर्स ओपन अप करना है। और ये जो फर्स्ट बैंड है, इलोंगेटेड बैंड है, इस बैंड के बीच में आपको 2 फिंगर्स रखनी है और इसको ऐसे ओपन अप करना है एंड देन यू विल क्लोज द फिंगर्स। आई होप आप सब लोगों को ये एक्सरसाइज समझ आ रही होगी। आपको ये 2 फिंगर्स लेकर ऐसे ओपन अप करना है, 10 सेकेंड्स काउंट करना है एंड देन यू कैन क्लोज द फिंगर्स। ये आपको कम से कम दिन में 3 बार करना है और एक बार में 10 से 15 बार करना है। अब हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर। दूसरी एक्सरसाइज में आपको अपनी चारों की चारों उंगलियां लेनी है और इस बैंड के अंदर डाल देनी है। जब आप इस बैंड के अंदर डालेंगे तो आपको फर्स्ट 2 फिंगर्स इधर और फर्स्ट 2 फिंगर्स इधर लेके जानी है, इस तरीके से। ये सारी एक्सरसाइजेज जब आप कोई भी फाइन मोटर कर रहे हो काम, जैसे कि स्विंग का है या कैंची चला रहे हो, तो ये सारी मूवमेंट्स उन चीज़ों में काम आती है। तो ऐसे आपको ओपन अप करनी है और ऐसे क्लोज करना है। फर्स्ट 2 फिंगर्स एक तरफ, लास्ट 2 फिंगर्स एक तरफ, इस तरीके से करना है। इसमें आप इसको जितनी देर तक होल्ड कर पाते हो उतना अच्छा है। 10-15 सेकेंड्स होल्ड करिए एंड देन यू कैन क्लोज। देन आप शुरुआत 10-15 सेकेंड से करिए, बट धीरे धीरे आपको 30 सेकेंड पे जाना है। फर्स्ट 2 फिंगर्स इस तरफ, लास्ट 2 फिंगर्स इस तरफ, और ऐसे इसको ओपन अप कर देना है। यू कैन काउंट टिल 30 सेकेंड्स एंड देन यू कैन क्लोज। इसके आगे हम आते हैं तीसरी एक्सरसाइज के लिए। तीसरी एक्सरसाइज सबसे अहम एक्सरसाइज है। इससे आपकी पेन की पकड़ और ये सारी चीज़ों में सुधार आएगा। आपको जो 4 आपकी उंगलियां हैं ये इन चारों बैंड्स के अंदर रखना है और जो थंब है उसको ऐसे होल्ड करना है। थंब को बैंड के अंदर नहीं लेकर जाना है, बैंड के सिर्फ निचले वाले हिस्से में रखना है। इस तरीके से आपको इसकी पकड़ बनानी है और पकड़ बनाने के बाद आपको ये चारों उंगलियां और ये ऐसे करना है जैसे कि आप सारी उंगलियां और थंब को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे। और उसके बाद आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं। दोबारा से इसको ऐसे क्लोज करेंगे। आप जितनी देर हो सकता है शुरुआत में उतनी देर होल्ड करिए, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, और उसके बाद आपको उसको रिलीज़ कर दीजिए। ये एक्सरसाइज कम से कम दिन में एक ही बार में 15 बार, 20 बार, कितनी बार भी कर सकते हैं। जितनी ताकत आप अपने हाथ में लेकर आना चाहते हैं उतनी बार आप इसको रिपीट करिए। इसका एक और तरीका है एक्सरसाइज करने का। आप ये सारी उंगलियों को जैसे मुट्ठी बंद करनी है, ऐसे मुट्ठी बंद करके रखना है और इसको होल्ड करके रखना है जितनी देर भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी हाथों की, उंगलियों की और जो हाथ की मांसपेशियाँ हैं उनमें जान आएगी। इस तरीके से आप जितनी देर हो सकता है होल्ड करके रखिए। फिर जब आपकी उंगलियां थक जाए तो आप इसको वापस रिलीज कर सकते हैं। जितनी देर आप इसमें ताकत लगाएंगे, जितनी देर मुट्ठी बंद करके रखेंगे, उतनी ज़्यादा आपके हाथों में जान आएंगी। आप ये सारी एक्सरसाइजेस कम से कम महीना 2 महीना करिए और आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि आपके हाथों की जो पुरानी ताकत थी, जो भी आप जानते थे पहले से, लिखना या कोई और काम, फाइन काम करना, तो वो धीरे धीरे आपकी सारी रिकवरी हो जाएगी। आई होप ये टूल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसके बाद भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम पे कांटेक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।